फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप और सभी परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब ये जो क्लासेस चल रही थी फिजिक्स की, उसी के क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। हम इसमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो चुका है। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है वो हमने बता दिया, उसके नियम क्या है वो हमने बता दिया। लगे हाथ उसमें न्यूमेरिकल के लिए भी हमने क्या क्या यूज किया, मतलब याद कीजिए फार्मूले में N2/N1 बराबर B1/B2 बराबर λ1/λ2। इसका मतलब अपवर्तनांक, तरंगदैर्ध्य और वेग, ये सभी में संबंध फार्मूले के तहत लिख दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अगर आता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप कहीं कोई प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, जो भी इसके नियम को लिखे, तो जितना हमने लिखा है वहीं तक लिखना है, उसके आगे नहीं जाना है। अब आज हम अपवर्तन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा तथ्य हम जो कहीं विकल्प में आ सकता है या एक वन लाइनर एक नंबर क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो उस पर अलग से हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखेंगे फिगर तो वैसे कल वाला ही बना ही है। तो यहां पर अपवर्तन अपवर्तन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपवर्तन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये देखिए जो मेन पॉइंट है, इस पर नजर डाला जाए। क्योंकि एक बात तो हम पहले बता दिए हैं, कहीं लिखा हो 1n2, इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये सब लोग अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो, इस साइड में कुछ ना लिखा हो, तो ये कहा जाएगा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर इस साइड में किसके सापेक्ष ना पता हो तो ऑलरेडी उसे वायु समझा जाता है, और वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक बात सबसे ये भी अहम है इससे संबंधित, ये फर्स्ट नंबर वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। अगर y को सापेक्ष मान लीजिए लिखा है Ng, इसका मतलब ये ग्लास का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है, तो इसे कहा जाएगा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि इधर वायु ही समझा जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो वायु ही समझा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट पर आ जाए जो बहुत मेन है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री करता है, तो प्रकाश का वेग बदल जाता है, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति जो है वो ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, मतलब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति
जाने पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ब्रैकेट में अगर कह दें तो वेग हो गया, लैम्डा हो गया, बदल जाता है, ये भी जानते रहे। तो दो ये अहम बातें हो गई। अब जो सबसे अहम बात है तीसरे नंबर की, वो बात किया जाए तो तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर यह है कि जब प्रकाश, देखेंगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से, मतलब जिसे बीरर कहा जाता है गांव में, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, अर्थात ये कहा जाए गांव की भाषा में बीरर से सघन में जाता है, तो अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर यह कहा जाए कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब बताओ, ये बात हुआ कि अगर कोई पूछे कैसे जान पाए कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो एक तो आम तौर पर ये गांव की भाषा में, जिसको ये मैथमेटिक्स, अपवर्तनांक, ये सब बवाल नहीं पता है, वो खुद समझ सकते हैं। देखो भाई, अगर कोई खेत है या कोई बाग बगीचा है, वो विरल है, उसमें एक पौधा यहाँ लगा है, तब एक पौधा वहां लगा है, एक पौधा वहां लगा है, एक पौधा वहां लगा है। अब उसमें अगर 10 आदमी को चलना हो उस जगह पर जहां पौधे विरल है, सब दूर दूर लगे हैं, तो कोई एक व्यक्ति जिस रास्ते पर चलेगा उसी रास्ते पर सब लोग नहीं जाएंगे। जिसकी इच्छा होगी वो उधर से जाएगा, जिसकी इच्छा होगी उधर से, क्योंकि मैदान सब खाली है, पौधे इधर उधर कहीं लगे हैं, बहुत विरल है, तब जिसकी इच्छा होगी वो वहां जाएगा। अब देखिए, तो ये मान लीजिए ये विरल माध्यम है, बिल्कुल इसमें पौधा उधा जो जहां है, जो जितनी ओर जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये विरल माध्यम में। अब जब प्रकाश, ये जब विरल से ये सब लोग ये बॉर्डर पर जब पहुंचे, देखो मान लीजिए सब व्यक्ति हैं, ऐसे कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति का मतलब समझिए कि वही प्रकाश की किरण समझिए। ऐसे ये सब जब बॉर्डर पर आकर पहुंचे, ऐसे बॉर्डर पर बहुत से, चूंकि ये विरल थे तो पूरे इस मैदान में घूमते हुए सब बॉर्डर पर यहाँ पर आकर जम गए। अब खुद सोचिए, अब इधर इस साइड में बहुत सघन है, इतना जबरदस्त सघन बाग बगीचा जबरदस्त लगा है, बिल्कुल सघन है, तो क्या जितने लोग हैं सब दूर दूर ऐसे रास्ते से जाएंगे? नहीं, सब इंतजार करेंगे कि कोई एक रास्ता बनाए, जिस रास्ते पर वो जाएगा उसी रास्ते से हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि अब सघन है, अब ज्यादा रास्ते पर हम जा नहीं पाएंगे। तो खुद ही सोचिए, व्यवहारिक बता रहे, सब नहीं, खुद ही सोचिए, अब इन सब लोगों को इस साइड में आना है, ये सघन है, और एक रास्ता देखो, एक रास्ता ये अभिलंब जो खींचा गया है, ये पहले से एक रास्ता बना है, तो एक रास्ता ऑलरेडी दूसरे माध्यम में सघन में अभिलंब वाली रोड बनी है। तो तुम ही लोग बताओ, बाकी बहुत सघन है, तो सब जितने हैं वो कहेंगे भैया वही रास्ते की ओर सब झुक जाओ, उसी रास्ते की ओर चले जाओ, ताकि उसी रास्ते से हम लोग आराम से पार कर जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, विरल से सब दूर दूर थे, घूमते हुए आए, और जब बॉर्डर पर पहुंचे बहुत सघन मिल गया, तो सब वो जो अभिलंब वाला रोड है
उसी रोड की ओर दबकर उसी रास्ते पर जाएंगे। इसका मतलब विरल से सघन की ओर जब आएंगे तो सब वही अभिलंब वाली रोड से जाएंगे, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। तो ये तो याद रखने का तरीका, ये कोई मैथमेटिकल नहीं है, तो फिर भी याद रख सकते हैं कि विरल से जब सघन में जाएंगे तो सब लोग चाहे जहां होंगे इकट्ठा होकर अभिलंब की ओर ही सब इकट्ठा हो जाएंगे और उसी रोड से जाएंगे। तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा। तो समझाने के लिए एक मतलब वैसे बात किया गया। इन द मैथमेटिक्स सब देखा जाए, इन द मैथमेटिक्स इसको हम इधर प्रूव करते हैं। सिंस ये अगर कहा जाए माना n2 सघन तथा n1 विरल माध्यम है, ऐसा समझिए माध्यम है। इसका मतलब क्या हुआ, जब n2 सघन है और n1 विरल है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, n2 ग्रेटर देन n1। क्योंकि n2 सघन है, n1 विरल है, तो n2 ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू n1। अब स्नेल के नियम से देखिए क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल होता है n2 अपान n1। अब गौर कीजिए, यहां पर बात को गौर कीजिए। अब तुम ही लोग बताओ, ये जो n2 अपान n1 है, क्या इसका मान n2 अपान n1 का मान 1 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब ये जानने के लिए अगर कहा जाए, क्योंकि n2 ज्यादा है किससे, n1 से ज्यादा है, और जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर अंश, मान लीजिए अंश 5 है, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो आप ही बताइए इसका जो 5 आम है 3 लोग खाने वाले हैं, तो हिस्सा तो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, हिस्सा हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। कुल मिला के कहने का मतलब, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक है तो जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, अर्थात ये हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब हमारा काम बन चुका है। इसका मतलब n2 अपान n1 का मान ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब साइन आई अपान साइन आर का मान ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, हाँ, तो ये हमारा दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको उधर भेज दीजिए, तो ये साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, ये इधर से इधर आएगा। दिस इंप्लाई कंपेयर किया जाए तो ये जो आई है ये ग्रेटर होगा किससे, आर से। अब बताओ, तुम ही लोग बताओ कि अगर ऐसा है तो ये आपतन कोण हमेशा ज्यादा होगा अपवर्तन कोण से। अब बताओ, जिस रास्ते से विरल में आया है, अगर उसी रास्ते से सघन में चला जाए तो आई और आर बराबर होंगे, क्योंकि अभिलंब से बराबर दूरी पर होंगे। अगर अभिलंब की ओर झुकेगा तभी अपवर्तन कोण जो आर है वो आपतन कोण आई से घटेगा, कम होगा जब ये इधर दबेगी, वरना ये कम नहीं होगा। तो ये आई ग्रेटर देन आर का मतलब क्या हुआ, अब आर छोटा हो गया, आई ज्यादा हो गया। इधर इसका मतलब उधर से आए थे अभिलंब से दूर, लेकिन इधर अभिलंब के करीब आ गए, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब उम्मीद ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब इसका दूसरा अगला नोट पॉइंट, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे इरेज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जितने हो गए थे शायद 5th नंबर हुआ, अब हमें बताना है। अब 4th नंबर देख लीजिएगा भाई। अब क्या हुआ, तो अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा अगला कंडीशन क्या है, जब विरल से सघन में तो उसी रोड की ओर सब झुक जाते हैं, किस रोड, अभिलंब की ओर। और जब सघन से विरल में प्रकाश जाता है तो खुद ही समझिए
कि जब सघन में सब लोग थे तो एक ही रास्ते पर जो चलता था उसी के साथ सब आ रहे थे। जैसे ही बिरल मिला, मतलब बीरर मिला, सब लोग इधर उधर बिखर गए, जिसकी जहां इच्छा, क्योंकि अब कोई समस्या चलने में है नहीं। इसका मतलब सघन से बिरल में पहुंचने पर वो अभिलंब से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो यही कहा जाए प्रकाश के सघन से बिरल में जाने पर, प्रकाश के सघन से बिरल में जाने पर अभिलंब से अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाती है। समझ गए होंगे भाई, सघन में रहेगा तो एक रोड पर सब चलेंगे और जैसे ही बिरल आएगा सब इधर उधर बिखर जाएंगे। अब कहने का मतलब अतः अब होगा क्या, अगर सघन से बिरल में इसका मतलब अब N1 ग्रेटर हो जाएगा किससे, N2 से। ये सघन हो गया और ये क्या हो गया, बिरल हो गया। तो क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल N2 अपान N1 होता था। और अब मामला पलट गया। अब क्या हुआ, न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। इसका मतलब तब हम समझाए थे 5/3, अब हो गया 3/5। खुद ही समझिए, डिवाइड कीजिए, इसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा जो होगा लेस देन 1 होगा। तो अब देखेंगे यहां पर, अब क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट साइन आई लेस देन साइन आर, दिस इंप्लाइज दैट आई इज लेस देन आर। अब खुद ही सोचिए, जब सघन में थे तो आई छोटा था क्योंकि वो अभिलंब की ओर झुका था, और जब बिरल में आए तो आर ज्यादा हो गया अपवर्तन को, क्योंकि अब सब इधर उधर बिखर गए। तो ये भी बात प्रूव्ड हो गई। तो ये देखेंगे, यहां तक शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। आप लोग अगर ध्यान से अगर कहीं पढ़ भी चुके हैं तो पुनः देखिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई चीज नया ही मिलता है। अगर एक बुक आप कोई सी अच्छी बुक खरीद लीजिए और उसको 1000 बार पढ़िए तो देखिए हर बार तुम्हें कोई ना कोई चीज नया अवश्य मिलेगा। और जो बच्चे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो काम चलाऊ नहीं पढ़ते हैं कि कुछ हमें मिल गया बस हो गया। वो अंतिम शिखर तक जिसको पहुंचना है, वो अंतिम पॉइंट तक उसको तैयार करना है। उससे कोई भी अगर कहीं कुछ भी छूट गया तो उसका खामियाजा जरूर भुगतना होगा, ये देखो पक्का है। तो आप लोग बराबर मेहनत कीजिए और वीडियो को भी देखिए, अच्छे से जरूर समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।